गाइस, जब भी हम एलियंस की बात करते हैं तो हम ज़रूर ये सोचते हैं कि किसी दूसरे प्लैनेट से जो है वो एलियंस आते होंगे, क्योंकि यूएफओ जो है वो कई बार जो है वो देखे गए हैं। ऐसा जो है वो दावा किया गया है कि यूएफओ कई बार देखे जाते हैं। पर ये एलियंस सही में दूसरे प्लैनेट से आते हैं या हमारी प्लैनेट में जो है वो कहीं छुपे हैं, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन देती है वो देती है गाइस हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस, जिसको हम हॉलो अर्थ थ्योरी भी बोलते हैं। अब इसके मुताबिक क्या है तो देखिए, तो हम धीरे धीरे से समझेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी। इस पे बहुत सारी जो है वो हॉलीवुड में जो है वो फिल्में भी बनी हैं हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस में। यानी ये क्या बोलती है कि पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, वो अंदर से पूरी खोखली है, यानी हॉलो है, यानी रिकामी है, खोखली है, और इसके अंदर एक बहुत एडवांस अति विकसित प्राणी जो है, यानी हमारे से भी अति विकसित वहाँ निवास करते हैं। अब ये अगर हम अर्थ की बात करें तो देखिए, इंसान जो है वो अर्थ के बाहर की अगर हम बात करें तो चांद पे गया है, मंगल पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर की दुनिया तो हमने देख ली, पर अंदर की अगर हम दुनिया की अगर बात करें, हमारे अर्थ की अगर हम बात करें, तो अर्थ के अंदर इंसान जा नहीं चुका है। हाँ, हमें पता है कि अर्थ के अंदर जो है वो क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है, ये सब बातें पता है, पर अंदर एक्चुअल में क्या है ये आज तक भी जो है वो एक रहस्य है, कोई पता नहीं लगा पाया है। एक जगह पे जो है वो गड्ढा खोदा गया और ये सोच के कि अर्थ के अंदर क्या है ये ढूंढने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया, पर वो 12 किलोमीटर से आगे जो है वो जा ही नहीं पाया। एक जगह है, जगह का नाम मुझे पता नहीं, पर 12 किलोमीटर से जो नीचे है वो गड्ढा जा नहीं सका। उसके ऊपर जो है वो ब्लास्ट होता था और गड्ढा फिर से भर जाता था, और अंदर से चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती थी, और इसलिए वो वर्क जो है वो वहीं पे थम गया। यानी 12 किलोमीटर से अंदर हम अर्थ के जा नहीं सके, उसके अंदर क्या होता है ये अभी भी हम जान नहीं पाए। तो हॉलो अर्थ जो थ्योरी है वो यही कहती है कि अर्थ जो है वो अंदर से पूरी खोखली है, और वहाँ पे एक अति विकसित, हम साइंस की भी बात करेंगे कि साइंस ने इसको रास्ता जो है यहाँ पे जाने का रास्ता भी ढूंढा है, वो कहाँ का है वो भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक अति विकसित यानी बहुत एडवांस जो है वो प्राणी रहते हैं, जिसको हम एलियंस भी बोल सकते हैं कि वो बहुत एडवांस है, इतने एडवांस की बहुत ही एडवांस है। अब हिंदू की अगर हम बात करें, हिंदू तो वहाँ जो हिंदू में बोला जाता है कि पाताल लोक, तो इसको पाताल ही बोला जाता है। क्रिश्चियनी की बात करें तो जो हेल बोला जाता है तो वो यही जगह है, ठीक है। अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग जो है वो नाम दिया गया है। अगर गाइस हम रामायण की बात करें तो रामायण में ये वर्णन है कि अहिरावण ने जो है वो राम जी का और लक्ष्मण जी का जो है वो यहीं पे अर्थ के अंदर इसी जगह वो अहिरावण जो है वो राम जी को और लक्ष्मण जी को अंदर यहाँ पे लेके गए थे। तो ये वही जगह है जहाँ पे राम और लक्ष्मण जी को जो है वो अहिरावण लेके गया था, और हनुमान जी फिर राम जी को और लक्ष्मण जी को वहाँ से वापस लेके आए थे। तो पुराणों में भी ये सबूत मिलता है कि जो अर्थ के अंदर जो है वो कोई ना कोई एक जो है वो बहुत विकसित प्राणी जो है वो निवास करते हैं, और एक अति सभ्यता, एक बहुत एक जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इंसान बोले या एलियंस बोले वो ज़रूर रहते होंगे। अब अमेरिका जर्मनी के जो वो जो लोग हैं उनके जो यानी आध्यात्मिक जो वहाँ की जो थीरीज है वो भी यही कहती है कि अर्थ के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो एक जो है वो सभ्यता वास करती है। अगर हम तिब्बत के बौद्ध भिक्षु भी यह मानते हैं कि अर्थ के अंदर जो है उनको नाम भी पता है, तो उनका बोलना है कि वो संभाला नाम की जो कैपिटल है, वो जो अर्थ के अंदर जो सभ्यता रहती है वहाँ का जो शहर है उसको अगाथा बोला जाता है, और उसकी कैपिटल जो है वो संभाला है, ठीक है। और वहाँ की जो है बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि हम वहाँ पे जा चुके हैं, और कुछ कुछ लोग कहते हैं कि जो एक बार वहाँ पे गया वो वापस वहाँ से आ नहीं सकता। और कुछ कुछ दावे आपको ऐसे मिलेंगे, अमेरिका के कुछ कुछ लोगों के दावे हैं कि वो वहाँ पे गए हैं। अब गए कहाँ से है वो भी आपको बताऊँगा। तो वहाँ की सभ्यता है जो है वो, वहाँ के जो लोग हैं उनकी हाइट जो है वो 12 से 14 फीट है, 400 से 600 साल जो है वो जीते हैं। वो जो उड़न तस्करिया जो यूएफओ मैंने कहा था एलियंस के दिखते हैं, तो वो यहीं से आते हैं। अब यहाँ पे दरवाज़ा की भी बात करेंगे, वो कहाँ से आते हैं, और वो आध्यात्मिक तौर से बहुत ज़्यादा विकसित है, और ये उनकी जो है वो प्रॉपर्टी जो है ये बताती है। अब गाइज ये आते कहाँ से है, तो अर्थ की जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे कुछ गड्ढे देखे गए हैं, बहुत अति विशाल गड्ढे देखे गए हैं, और कहा जाता है कि यहाँ जो जाने का रास्ता है वो नॉर्थ और साउथ पोल में जो गड्ढे देखे गए हैं वो वहीं से जो है वो यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं। और जो लोग ये दावा करते हैं कि हम यहाँ पे गए हैं, तो अमेरिका के कोई है तो उन्होंने कहा है कि हम
मैं गलती से नॉर्थ पोल की तरफ गया था और गड्ढे के अंदर चला गया था और वहाँ की सभ्यता पे चला गया था, और फिर वहाँ के लोगों ने पूरा जो वहाँ का उनका शहर है वो मुझे दिखाया और जाने का रास्ता भी बताया, और मैं उस रास्ते से फिर वापस आया। अब वो तो वही जाने वो कितना सच और झूठ बोल रहा है। तो गाइज 1968 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने सैटेलाइट की इमेज से ये भी देखा था कि नॉर्थ और साउथ पोल में कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं क्या, तो वहाँ पे जो है वो गड्ढे दिखाई दिए हैं। और जो इनर अर्थ है, तो यहाँ पे एक इनर जो है वो अर्थ के अंदर जो इनर सन होता है, और वही उस सभ्यता को लाइट और एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा जो सन है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इनका कहना है कि इनर कोर में एकदम सेंटर पार्ट में एक इनर सन भी प्रेजेंट है जो उस सभ्यता को लाइट और एनर्जी जो है वो देता है। तो ये पूरा गाइस है होलो अर्थ हाइपोथेसिस यानी होलो अर्थ थ्योरी, जिसके मुताबिक हमारे अर्थ के अंदर भी एक जो है वो सभ्यता मौजूद है, वो बहुत अति विकसित है। अगर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, बहुत सारी फिल्में इसमें बनी हैं, शायद आपने देखी भी होगी, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है वो कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।